हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए इसमें भी ABCD 4 पार्ट्स हैं इसमें। तो देखिए ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अभी सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन चल रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, और एक प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, दोनों एक साथ हो जाएगा काम। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिंपल करेंगे क्या, आप डिवाइड कर दीजिए। दिस इज x अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस इज dx, और इंटीग्रल की लिमिट आपकी क्या है 2 to 4। जब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर चुके रहेंगे तब तक आप लिमिट ऐसे ही इंटीग्रल साइन के साथ लिखते रहेंगे। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर दिए। दिस इज 2/4। चलिए इसको एक बार और लिख लें। दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, इस स्टेप की देखिए कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल, अब इंटीग्रेट कर दिए तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। अब इंटीग्रेट आपने कर दिया तो आप इसके साथ लिमिट अटैच करिए, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। पहले अपर लिमिट x की जगह पे रिप्लेस करिए। नाउ दिस इज इक्वल, x की जगह पे क्या लिखेंगे अपर लिमिट 4 माइनस log 4, ये हो गया। अब एक माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट इंपोज कर देंगे। दिस इज 2 माइनस log ऑफ 2। नाउ दिस इज इक्वल 4 माइनस, अब यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ log 2 है तो ये log 4 को भी log 2 बना लीजिए। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं log 2 पावर 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा रहेगा -2 और माइनस माइनस प्लस log ऑफ 2। नाउ दिस इज इक्वल 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 log 2, देखिए log की प्रॉपर्टी से, प्लस log ऑफ 2। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा जो 2 माइनस log ऑफ 2, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, स्टेप बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन करना कैसे है। ठीक है, इसके लिए आप क्या है जो बेसिक इंटीग्रेशन, अभी चूंकि बेसिक इंटीग्रेशन कुछ क्वेश्चन तक हम बेसिक इंटीग्रेशन वाला ही सिर्फ क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड बेसिक इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो वो लिंक हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ओके, चलिए बी पार्ट हमारा है x² माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ओके, इसका बी पार्ट हमारा क्या है 2 to 5 x² माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। देखिए इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 2 to 5, जब तक इंटीग्रेट नहीं है तब तक ऐसे ही लिखते रहेंगे। दिस इज x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। देखिए x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 2 to 5 x माइनस 1 dx। ये देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल, अब इंटीग्रेट कर दी, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे x। अब एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए और उसको लिख दीजिए लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5। अब पहले x की जगह पे 5 प्लेस करिए। दिस इज इक्वल 5² डिवाइड बाई 2, x की जगह पे 5 रहेगा बस माइनस 5, तो ये एक हो गया अपर लिमिट का काम हो गया। अब एक माइनस लगाइए और लोअर लिमिट को रिप्लेस करिए। दिस इज 2² डिवाइड बाई 2 माइनस 2। ठीक है, दिस इज 25 डिवाइड बाई 2 माइनस 5, और ये हो जाएगा -2 माइनस 2। देखिए तो ये हो जाएगा, इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से आंसर आएगा -0। तो फाइनल आपका हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए इंटीग्रेशन अगर आपको आ रहा है तो बाकी सिर्फ इंटीग्रेशन के बाद लिमिट आपको पुट कर देनी है। ठीक है, चलिए सी पार्ट हम यहीं पे कर लेते हैं।
सी पार्ट हमारा जो है यहीं पे कर लेते हैं। ये क्या है, -2 to 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो लिमिट हम लिखते रहेंगे। तो 1 प्लस ई टू दी पावर, देखिए ई एक्स ई स्क्वायर, ऐसे समझिए 1 स्क्वायर ई एक्स ई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू ई एक्स डी एक्स। देखिए समझ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 मतलब ए एंड बी। ओके, बाकी ये हमने इसलिए लिखा है कि आप इसका मतलब ये समझें कि ई टू दी पावर 2x होता है। ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ई टू दी पावर 2x। ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको मतलब ये तो अभी पहले ऐसे लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं फाइनली। तो देखिए फाइनली कैसे लिखेंगे, -2 to 1 प्लस, देखिए ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x प्लस 2 ई टू दी पावर x, और ये हमारा हो गया dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस ई टू दी पावर x का तो ई टू दी पावर 2x होगा, और x के साथ जो 2 है उसको डिवाइड कर देंगे, प्लस 2 ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही होता है। ये तो सब आपको पता है। एंड दिस इज इक्वल -2 to 1। अब एक बार अपर लिमिट देखिए 1 पुट कर दीजिए। नाउ दिस इज इक्वल, अपर लिमिट 1 पुट करिए, 1 प्लस ई टू दी पावर 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 ई टू दी पावर 1। देन माइनस रखिए, यहाँ रहेगा -2 प्लस ई टू दी पावर 2 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 ई टू दी पावर -2। ठीक है, विजिबल है आपको? ओके, नाउ दिस इज इक्वल, बस अब इसी लाइन में आप आंसर कंप्लीट करने की कोशिश करिए, 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2e, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए ई की जगह पे, यहाँ पे देखिए x की जगह पे -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और प्लस माइनस माइनस, ये ई टू दी पावर -4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा, फिर ये भी माइनस होगा, 2 ई टू दी पावर -2। तो ऑलमोस्ट आपका आंसर, बस एक लाइन लास्ट लाइन, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, प्लस ये 1/2 लिख दीजिए, और 1/2 वाला पोर्शन ले लीजिए, तो ये हो गया ई टू दी पावर 2 माइनस ई टू दी पावर -4। देन यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, +2, इसको करिए e माइनस ई टू दी पावर -2। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा आंसर टिपिकल सा हो रहा है, ठीक है, उससे परेशान नहीं होना है। ओके, कैलकुलेशन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1 यहाँ पुट किया, 1 यहाँ पुट कर दिया, ई स्क्वायर हुआ, ये ई हो गया, और ये 2 ई टू दी पावर -4 होगा, यहाँ ई टू दी पावर -2 होगा, 2, और ये दोनों माइनस होंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। क्लियर है आपको आंसर? ओके, चलिए अब इसका डी पार्ट हम कर लेते हैं। डी पार्ट हमारा है लिमिट 3 to 5 x क्यूबिक रूट -2 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ x, दिस इज dx। सिंपल है, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो एक बार चलिए इसको स्टेप को लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल 3 to 5, देखिए √x क्यूबिक रूट डिवाइड बाई, ठीक है, -2 अपॉन dx। ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं। नाउ दिस इज इक्वल 3 to 5, ये क्या हो जाएगा, फाइनली कैंसिल हो गया, 1 - 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 1/3, और ये हमारा हो गया dx। क्लियर है स्टेप? नाउ दिस इज इक्वल 3 to 5, 1 - 2, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर -1/3, हमारा dx। नाउ दिस इज इक्वल, अब इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन करने से पहले ये ब्रैकेट लगा लीजिए। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x - 2
एक्स पावर -1/3 का क्या होगा, -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1, ये हमारा हो गया 3 to 5। नाउ दिस इज इक्वल, पहले सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, x - 2 और x पे पावर क्या हो जाएगा 1 - 1/3 मतलब 2/3 डिवाइड बाई 2/3 और लिमिट आप लिख लीजिए 3, 5। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जो डिवाइड के बाद नीचे डिवाइड है ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं x - 3 x टू दी पावर 2/3 और लिमिट आपकी हो गई 3 to 5। ये कैंसिल 2 हो जाएगा आपस में, ठीक है, और ये 3 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, जब सिंपल हो जाए एक्सप्रेशन जो है, जब मोस्ट ट्राई करिए जितना सिंप्लीफाई करें, जब आपको लगे कि अब सिंप्लीफाई नहीं होगा तभी आप x की वैल्यू लिमिट की वैल्यू आप रख दीजिए। तो अपर लिमिट x की जगह पर रखेंगे 5 - 3 और ये 5 to दी पावर 2/3। एक स्टेप हो गया आपका, इसको हटा दिए, इसकी ज़रूरत नहीं। माइनस दूसरा पार्ट लिखिए, लोअर लिमिट 3 - 3, देखिए 3x यहाँ पे और ये तो 3 है ही हमारे पास, एंड देन फिर x की जगह पे क्या होगा 3 to दी पावर 2/3। तो ये हो गया 5 - 3 5 to दी पावर 2/3 -3 और माइनस +3 एंड 3 to दी पावर 2/3। देखिए 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से आप कॉमन ले लें 3, तो 2 + 3 अगर कॉमन लेते हैं आप तो 3 to दी पावर 2/3 -5 to दी पावर 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई स्टेप आपको ऐसा नहीं होना चाहिए जो लगे कि सॉल्व आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो स्टेप आपके बहुत सिंपल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन आपने कैसे किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वैल्यू आपको बस पुट करते चले जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए आंसर आपको मिल गया। तो स्टेप्स आपके वही हैं जो इंटीग्रेशन होते हैं, बस लास्ट में आपको लिमिट आपको पुट कर देनी है, वो लिमिट आपको ध्यान रखनी है कि कैसे वैल्यू पुट करनी है। ओके, चलिए उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और यहाँ पे पेन पेपर ज़रूर यूज़ करिए और कोशिश करिए एक बार कम से कम पेन पेपर यूज़ करके खुद से सारी कैलकुलेशन करके सॉल्व करिए। ओके, ठीक है भाई, गुड बाय।